हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ परफेक्ट वर्ल्ड का लेटेस्ट एपिसोड। और इस एक ही वीडियो में मैंने पूरे एपिसोड को कवर कर दिया है, वो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था शी हाओ की फाइट यू चैन की फर्स्ट बॉडी के साथ होती है, जहां अब वो फॉक्स गर्ल और सेन डियांजी भी आ गए थे। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं शी हाओ के अंदर से जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी को देख फॉक्स गर्ल कहती है इस लड़के में तो थंडर और लाइटनिंग की पावर्स हैं, ये लड़का तो कमाल है, मगर ये कहां से आया है। तभी वहां मौजूद सेन डियांजी कहता है मैंने अब तक बहुत पेशेंस दिखाया, मगर अब तुम्हें मरना होगा। और तभी शी हाओ देखता है कि उसके पीछे एक लाइट एनर्जी अपीयर होती है, जिसे वो बहुत ध्यान से देख रहा था। तो सेन डियांजी उस पर हमला करते हुए कहता है तुम्हारा अपोनेंट तो यहाँ पर है, तुम वहां किसे ढूंढ रहे हो। अब सेन डियांजी ने शी हाओ के ऊपर अटैक कर दिया था, मगर शी हाओ भी बहुत ही आसानी से सेन डियांजी को पीछे फेंक देता है और कहता है अब अगर किसी ने भी मुझ पर हमला करने की कोशिश करी तो मैं उसका बहुत बुरा हाल करूंगा। इस बात पे जिन ली को गुस्सा आ गया था और वो भी तुरंत शी हाओ पर हमला कर देता है, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता। शी हाओ जिन ली को मारकर पीछे दूर फेंक देता है। ये देख जिन ली अपने वाइन्स को बाहर निकालते हुए शी हाओ पर हमला कर देता है, जो देख दूर खड़ा सेन डियांजी कहता है जिन ली जो कि टेंपल ऑफ सन गॉड वाइन से है, उसे इस लड़के ने इतनी जल्दी अपनी यूनिक स्किल यूज करने पे मजबूर कर दिया। और यहाँ जिन ली को समझ आ गया था, और यहाँ जिन ली की उस टेक्निक को देख शी हाओ समझ गया था कि ये सन गॉड जिन क्रैक का सन है। लेकिन अब शी हाओ ने भी जिन ली के वाइन्स को पकड़ लिया था और अपनी तेज थंडर एनर्जी उसमें ट्रांसफर कर देता है, जिससे वहां ब्लास्ट हो गया था और जिनली बहुत ज्यादा घायल हो गया था। ये देख जिनली एक ट्रेजर का यूज करते हुए शी हाओ पर हमला करता है, जिसे काउंटर करने के लिए शी हाओ अपने थंडर पावर्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन जिनली का ट्रेजर शी हाओ की सारी लाइटनिंग पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और शी हाओ को मारने उसके पीछे पड़ जाता है। ये देख शी हाओ वहां से भागना शुरू कर देता है, जो देख जिनली कहता है अब बहुत देर हो चुकी है, तुम कहीं भाग नहीं सकते, ये येलो मड तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये देख शी हाओ ने अपने फर्नेस को बाहर निकाल लिया था, जिससे वो येलो मड उसकी फर्नेस में चला जाता है। और अब एक बार फिर से शी हाओ जिनली के सामने आ खड़ा हुआ था, जिसे देख अब जिनली के पसीने छूट गए थे और वो वहां से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, मगर शी हाओ उस पे अपनी सुप्रीम किक मारता है, जिससे एक बार में ही जिनली मर जाता है और बाकियों की तरह उसकी भी बोन निकलकर एंट्रेंस गेट की ओर भागती है। और तभी वहां सभी को एक लाइट दिखाई देती है, जिससे देख यू चैन कहती है ये एंशिएंट सर्वेंट है जो हेरिटेज साइट पर आ गए हैं, और सभी उसी लाइट की ओर जाने लगते हैं। तो शी हाओ भी सबके पीछे जाता है ये देखने के लिए आखिर ये है कौन। तभी दूसरी ओर हम जिनली को देखते हैं, जिसे वहां हारा हुआ देख पिलर्स बातें करने लगते हैं, ये लड़का तो टेंपल ऑफ सन गॉड वाइन से है, मगर इसे किसने हरा दिया। तभी वहां पर एक बंदा आता है जो जिनली से पूछता है तुम्हें किसने मारा है, वो कौन है। जिस पे जिनली बताता है वो एक लड़का है जिसके पास थंडर्स की पावर्स है और मुझे तो वो डीमन लगता है। ये सुन सामने खड़ा बंदा सोचने लगता है ऐसे रेयर जीनियस बहुत कम होते हैं। अब उस बंदे की नजर शी हाओ पर थी। फिर अगले सीन में हम शी हाओ को एक जंगल में देखते हैं, जहां अब शी हाओ उस लाइट एनर्जी के काफी करीब पहुंच गया था। तभी उसे ऊपर से वो सभी गुजरते हुए दिखते हैं, जिसमें शी हाओ का ब्रदर भी था, जिसे देख शी हाओ सोचने लगता है अगर ब्रदर यहाँ है तो वो दूसरा बंदा कौन था जिसकी ब्रीथ मुझे महसूस हो रही थी। हो सकता है कि ग्रैंडपा अपना रूप बदल कर यहाँ आए हों। तभी शी हाओ को चट्टान पर एक बंदा दिखाई देता है, जो कि शी हाओ के ग्रैंडपा ही थे, क्योंकि शी हाओ को उन्हें देख बहुत ही क्लोज ब्रीथ फील हो रही थी। और अब शी हाओ ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक से ग्रैंडपा के पीछे एक पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से एक बड़ी सी स्वॉर्ड निकलती है जो ग्रैंडपा पर हमला कर देती है। तो वहीं शी हाओ उन्हें केयरफुल रहने को कहता है और ग्रैंडपा उस अटैक से बच जाते हैं। अब यहाँ उस पोर्टल के अंदर से एक वॉरियर बाहर आता है जो कहता है
तुम्हारा रिएक्शन तो बहुत तेज था, मगर अफसोस तुम इस स्ट्रेंथ के साथ मुझसे नहीं जीत सकते हो। तुम्हारे हाथ सिर्फ मौत ही आएगी। जिस पे ग्रैंडपा कहते हैं अगर ऐसा है तो आजमा के देख लो, तुम भी किसी मुर्दे से कम नहीं हो। अब दोनों के बीच फाइट शुरू हो गई थी, जहां वॉरियर ग्रैंडपा पर भारी पड़ रहा था और कहता है क्या तुम अभी भी मुझसे लड़ना चाहते हो। जिस पे ग्रैंडपा कहते हैं अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। इस बात पर वॉरियर को गुस्सा आ जाती है और उसने अपने किलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था, जिसमें हम देखते हैं कि उसकी स्वॉर्ड बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थी और उसी से वो ग्रैंडपा पर हमला कर देता है। ग्रैंडपा उसके अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो ऐसा नहीं कर पाते। वहां एक धमाका हो गया था मगर ग्रैंडपा बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि यहाँ एंट्री हो गई थी शीहाओ की, जिसने एक शील्ड बनाकर ग्रैंडपा को बचा लिया था और शीहाओ वॉरियर को अपने एक ही वार से पीछे फेंक देता है। जिस पे वॉरियर कहता है तुम कौन हो। शीहाओ कहता है मुझे इनसे कुछ काम है, तुम यहाँ से जा सकते हो। इस बात पर एक बार फिर वॉरियर चिढ़ गया था और वो दोबारा से अपनी स्वॉर्ड की पावर्स एक्टिवेट करते हुए कहता है मुझसे इस तरीके से बात करने का नतीजा अब तुम्हें समझ आएगा। ऐसा कहते हुए वॉरियर शीहाओ पर स्लैश अटैक करता है, लेकिन शीहाओ अपने एक ही हाथ से उसके अटैक को रोक लेता है, जिससे वहां एक ब्लास्ट हो गया था। और अब शीहाओ कहता है यहाँ सभी पागल हैं और अब शीहाओ ने भी अपने लॉयन बीस्ट और फिनिक्स टेक्निक से वॉरियर पर हमला कर दिया था। अब शीहाओ उस वॉरियर पर अपनी गोल्डन फिनिक्स से जबरदस्त अटैक कर देता है, जिससे वहां एक ब्लास्ट हो गया था, मगर इस अटैक से उस वॉरियर को कुछ भी नहीं होता और वो शीहाओ पर स्लैश अटैक करता है, जहां शीहाओ उसके अटैक को डिफेंस कर लेता है। और अब शीहाओ बहुत ही तेजी से टेलीपोर्ट होकर उस वॉरियर के पीछे आ गया था, जहां शीहाओ वॉरियर को जबरदस्त पंच मारता है, मगर वॉरियर किसी तरह उसके अटैक को डॉच कर लेता है। जिसके बाद वॉरियर मिसलेनियस अटैक करता है, जिसमें उस वॉरियर ने वहां अपनी एक बड़ी सी स्पिरिचुअल बॉडी को समन कर लिया था, जिससे वो शीहाओ पर अटैक कर देता है। लेकिन शीहाओ कहता है अफसोस ये काफी स्लो है। ये बोलते ही शीहाओ अपनी पावर से वहां एक क्लाउड फॉर्मेशन बना देता है और फिर वो उस फॉर्मेशन में से उस वॉरियर की स्पिरिचुअल बॉडी पर पावरफुल थंडर अटैक करता है, जिससे फौरन ही वो स्पिरिचुअल बॉडी ब्लास्ट होकर डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिसके बाद शीहाओ तुरंत उस वॉरियर पर स्पिरिचुअल फिस्ट से अटैक कर देता है, जिससे काउंटर करने के लिए वॉरियर मल्टीपल स्लैश अटैक करके काउंटर कर देता है। वॉरियर किसी तरह शीहाओ के अटैक को डिफेंस करने की कोशिश कर रहा था, तभी शीहाओ अपने क्लाउड फॉर्मेशन में से उस वॉरियर पर बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग अटैक भी कर देता है, जिससे वो वॉरियर डिफेंस नहीं कर पाता और बुरी तरीके से लाइटनिंग में तड़पने लगता है। शीहाओ के इस अटैक से उस वॉरियर की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे उस वॉरियर की बोन कह रही थी कि मैं वापस आऊंगा, जिस पर शीहाओ कहता है जरूर आना, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें मार डालूंगा। और अब वो बोन वहां से भाग जाती है। अब शीहाओ और उसके ग्रैंडपा आमने सामने थे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे थे। यहाँ हम देखते हैं ग्रैंडपा एक स्किल का यूज करके शीहाओ को एक दूसरे प्लेस में ले आते हैं, जहाँ चारों ओर पानी ही पानी था। शीहाओ इससे काफी हैरान था, क्योंकि वो वर्ल्ड बहुत ही पावरफुल थी। अब ग्रैंडपा पूछते हैं तुम कहाँ से आए हो, सच सच बताओ। जिस पर शीहाओ कहता है मैं लोअर वर्ल्ड से आया हूँ और फिर सीक्रेट रियल में एंटर करने का चांस खोज रहा था। फिर मैंने आपको सीक्रेट रियल में एंटर करते देखा और आप उन लोगों को स्पाई कर रहे थे जिन्होंने इटर्नल बैटल सूट पहना था। क्या आपको बॉडी सूट चाहिए? जिस पर ग्रैंडपा कहते हैं मुझे बॉडी सूट और मैजिक वेपन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि उस सूट में मेरा ग्रैंडसन है जिसे मैं खोज रहा हूँ। ये सुनकर शीहाओ हैरान रह गया था। वो कहता है क्या आपका ग्रैंडसन लोअर वर्ल्ड से है क्या? जिस पर ग्रैंडपा मन में सोचने लगते हैं कि आखिर ये लड़का कौन है जो बार बार मेरे आइडेंटिटी टेस्ट कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा कि ये लड़का बुरा है। जिस पर ग्रैंडपा कहते हैं हाँ मेरा ग्रैंडसन लोअर वर्ल्ड से है, लेकिन अफसोस वो जिंदा नहीं है। ये कहते ही ग्रैंडपा काफी गुस्से में आ गए थे। अब ये सब सुनकर शीहाओ को फील हो गया था कि ये उसके ग्रैंडपा है, तो इस बात पर शीहाओ बोल पड़ता है आपका ग्रैंडसन जिंदा है, वो मरा नहीं। जो सुनकर ग्रैंडपा बिल्कुल शॉक हो गए थे। वो शीहाओ से पूछने लगते हैं क्या तुम सच कह रहे हो, मेरा ग्रैंडसन जिंदा है, क्या तुम उससे मिले हो?
जिस पर शीहाओ घुटनों पर बैठ जाता है और रोते हुए ग्रैंडपा से कहता है, मैं अल्कतराज में आपकी स्पिरिचुअल बॉडी से मिला था, लेकिन मैं उन्हें बचाने में फेल हो गया। मैं उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आप तक पहुंचा और आज फाइनली मैं आपसे मिल गया। अब ये सब सुनकर ग्रैंडपा शॉक रह गए थे। अब शीहाओ की आंखों में आंसू था। जहां ग्रैंडपा को शीहाओ की आंखों में शीहाओ के फादर का रिफ्लेक्शन दिखता है, जो देख ग्रैंडपा समझ जाते कि ये तो उनका ग्रैंडसन शीहाओ है। ग्रैंडपा भी अब बहुत इमोशनल हो गए थे और वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं। ग्रैंडपा दुखी होते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें ही खोज रहा था, लेकिन फिर मैंने सुना कि तुम मर चुके हो। जिस पर शीहाओ कहता है, मैं ग्रेट डीमन गॉड का सन हूँ। भले ही मैंने अपनी सुप्रीम बोन खो दी, लेकिन फिर भी मैं सरवाइव कर गया, मैं नहीं मर सकता। जिस पर ग्रैंडपा खुश होते हुए शीहाओ को गले लगा लेते हैं। ग्रैंडपा शीहाओ को जिंदा देख बहुत खुश थे और जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब अगले सीन में हम ग्रैंडपा और शीहाओ को जंगल में देखते हैं, जहां शीहाओ कह रहा था, ग्रैंडपा आपको मेरी वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ा है। तो ग्रैंडपा कहते हैं, कोई बात नहीं, अब मैं स्टेट ऑफ वेनरेबल पर रीच कर गया हूँ और अब मैं कभी भी दोबारा रिबॉर्न हो जाऊंगा। लगातार मुझ पर अटैक हो रहा है, इसलिए मुझे मेरी रियल बॉडी रिबिल्ड करने का वक्त नहीं मिला। यहाँ ग्रैंडपा की तबीयत थोड़ी खराब हो रही थी, तो शीहाओ उनकी ब्लड को चेक करता है। शीहाओ ग्रैंडपा से पूछता है, आपकी बॉडी में ब्लड कहाँ से आता है, ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। जिस पर ग्रैंडपा बताते हैं कि ये चांस मुझे अल्कतराज में मिला था। अब हम फ्लैशबैक देखते हैं कि जब ग्रैंडपा ने एक पिल खाई थी, तो शीहाओ कहता है, आपने उस पिल को रिफाइन नहीं किया था, इसलिए वो आपकी बॉडी में जानलेवा बनता जा रहा है और ये लगातार आपकी बॉडी को नष्ट कर रहा है। तो ग्रैंडपा बताते हैं कि उस पिल को खाने के बाद मुझे वक्त ही नहीं मिला इसे कंट्रोल करने का, क्योंकि मुझ पर हेवन के किलर्स ने हमला कर दिया था, जिससे आज ये मेरी बॉडी को खा रही है। और अब शीहाओ को हेवन के पिलर्स पर बहुत गुस्सा आ रही थी और वो कहता है, मैं एक दिन उनसे बदला जरूर लूंगा। और अब शीहाओ के ये कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा और मेरे दूसरे चैनल पर थोड़ी ही देर में द ग्रेट रूलर एक्सप्लेन होने वाली है, तो जाकर उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है।